हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर गाइनोसियम के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर जब हम ओवेरी कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हम प्लेसेंटेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। तो प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवेरी। अब देखो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवेरी जब आता है तो यानी कि यहां पर ये होता है कि अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। तो ये चीज भी यहाँ पे है कि अटैचमेंट प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स की, कि प्लेसेंटा कहां पर है और उसके ऊपर ओव्यूल्स की जो अटैचमेंट है वो कहां होती है। तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हो सकती है। 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन मेन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन की। मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो क्या होती है, किस तरह की होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास होता है, जैसे कि एग्जांपल इसका पी है। पी के अंदर आपने देखा होगा, पी पोड आपने देखा होगा, उसके अंदर किस तरह से पी सीड्स होते हैं। जो सीड्स होंगे वो ओव्यूल्स होंगे, ठीक है ना। कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो फ्यूचर सीड्स होते हैं, यानी कि राइपेंड होके वो सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि जब भी आप किसी फ्रूट के अंदर सीड्स का अरेंजमेंट देखो तो वो उसका प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो कहां होता है, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ ओवेरी। मार्जिन ऑफ ओवेरी के अंदर होता है, ठीक है। मार्जिन ऑफ ओवेरी के अंदर होता है, यूनिलोक्युलर ओवेरी होती है इसके अंदर, एंड विच बियर्स ओव्यूल ऑन इट। और इसके ऊपर क्या होता है, एंड बियर्स ओव्यूल्स ऑन इट, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा होता है। तो किस तरह का अरेंजमेंट यहां पे होता है कि अगर हम ओवेरी देखें लाइक दिस, ये ओवेरी है। तो ओवेरी के अंदर क्या होता है, एक वेंट्रल सुचुर होता है। दिस इज द वेंट्रल सुचुर। अगर हम इस ओवेरी को यहां से कट कर देते हैं तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे। इसके ऊपर ओव्यूल्स होते हैं, इसके ऊपर प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा के ऊपर इस तरह से ओव्यूल्स होते हैं, लाइक दिस। इफ वी कट द ओवेरी इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन से अगर हम ओवेरी को कट करते हैं तो हमें किस तरह का अपीयरेंस होता है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह की ओवेरी यहां पर दिखेगी। हमें सिर्फ एक ही ओव्यूल दिखेगा यहां पर, क्योंकि ओवेरी वॉल वेंट्रल साइड पे इसके साथ क्या है, प्लेसेंटा अटैच है। क्योंकि बाकी के तो जो प्लेसेंटा है वो लाइन अप है, सॉरी ओव्यूल्स है वो लाइन अप है, तो एक ही ओव्यूल दिखेगा, इसके नीचे बाकी छुप जाएंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट। और अगर जैसे पी पोड को आप सीधा ऊपर ओपन करते हो, जो अगर आप पी पोड देखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से मार्जिन पे क्या होता है, प्लेसेंटा होता है और उसके ऊपर इस तरह से लाइक दैट। अगर आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हो तो इस तरह से ओव्यूल इसके अंदर होते हैं। तो दिस इज द मार्जिन। ये क्या होता है, मार्जिन है। और ये जो प्लेसेंटेशन है उसको क्या बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है ये क्या है, ओव्यूल्स है, जो बाद में सीड बनेंगे। तो दिस प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन एंड एग्जांपल इज इन द केस ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ये जो होता है ये यूनिलोक्युलर ओवेरी के अंदर होता है, यानी कि ओवेरी के अंदर एक ही लोक्यूल होता है, एक ही चैम्बर होता है। तो यूनिलोक्युलर ओवेरी यहां पर रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द यूनिलोक्युलर ओवेरी के अंदर होता है, यानी कि एक ही लोक्यूल, एक ही चैम्बर यहां पर आपको दिख रहा है। यूनिलोक्युलर एंड मोनोकार्पलरी, यानी कि सिंगल कार्पल ओवेरी के अंदर होगा। तो यूनिलोक्युलर एंड मोनोकार्पलरी ओवेरी के अंदर ये होगा, एक ही कार्पल है इसके ऊपर और एक ही चैम्बर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास आती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है, देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन में होता है कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस पे होता है ऑफ मल्टीलोक्युलर ओवेरी एंड इट बियर्स ओव्यूल ऑन इट, कि एक मल्टीलोक्युलर ओवेरी है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस पे होता है देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके आगे हम एक और पार्ट पढ़ेंगे जो फ्री सेंट्रल है, उसमें भी सेंट्रल एक्सिस पे होता है लेकिन वो यूनिलोक्युलर ओवेरी होती है। तो इट इज द प्लेसेंटा
प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। ये हमेशा मल्टीलोक्यूलर ओवेरी के अंदर ही होगा, मल्टीलोक्यूलर ओवेरी इन ईच लोक्यूल। सेंट्रल एक्सिस ऑफ ईच लोक्यूल ऑफ ए मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। मल्टीलोक्यूलर ओवेरी के हर एक लोक्यूल के अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से दिस इज द कार्पल। यहां से अगर हम इसको कट करते हैं, इस डायग्राम से आपको क्लियर नहीं पता चलेगा, यहां से अगर अपन इसको ओवेरी को कट करते हैं इस सेक्शन से तो हमें किस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां से जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो इस तरह से आएगी। देयर आर द मल्टीलोक्यूलर, ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर लोक्यूल्स होंगे। एंड द प्लेसेंटा इज ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ईच लोक्यूल्स। यहाँ पे प्लेसेंटा होंगे एंड एवरी प्लेसेंटा बियर्स द ओव्यूल्स। हर एक प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो इस तरह से ओव्यूल्स होंगे। तो ये क्या है? यहाँ पर इसके सेंट्रल एक्सिस पे यहाँ पे क्या है? प्लेसेंटा एंड, और इसके ऊपर ये क्या है? ओव्यूल्स है। तो ये मल्टीलोक्यूलर ओवेरी के अंदर ही होता है। ऐसा एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो मल्टीलोक्यूलर और बाइकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी ओवेरी के अंदर होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होते हैं? टोमेटो के सीड्स आप देखना, टोमेटो को इस तरह से कट करके उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके जब आप उसके सीड्स देखोगे तो आपको इस तरह का अरेंजमेंट उनके अंदर मिलेगा। टोमेटो है, लेमन है, तो उनके सीड्स हैं वो सेंटर से निकलेंगे और यहाँ पर क्या होती है? इस तरह से वॉल्स ही आपको दिखाई देगी और इस वॉल को क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये किसके अंदर होता है? मल्टीलोक्यूलर ओवेरी मस्ट बी देयर, कि मल्टीलोक्यूलर ओवेरी के अंदर ही होगा। एंड मल्टीलोक्यूलर, और ये मल्टीलोक्यूलर ओवेरी होती किस वजह से है? क्योंकि जो ओवेरी है वो फ्यूज्ड होती है। यहाँ पर ओवेरी जो है, जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, तो बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी के अंदर ये होता है। तो देयर मस्ट बी बाई कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। तो जैसे कि आपने मल्टी कार्पलरी का एग्जांपल पढ़ा था कि बहुत सारे कार्पल्स जिनके अंदर होते हैं। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर आपको चाइना रोज के बारे में बताऊं हिबिस्कस प्लांट के अंदर, तो आपने देखा होगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ओवेरी का, और उसके ऊपर यहां पर जो आप देखते हो कि बहुत सारे कार्पल्स हैं, इस तरह से फ्यूज्ड कार्पल होते हैं लाइक दिस। तो दीज आर द स्टिग्मा, स्टाइल एंड दे हैव सिंगल ओवेरी। ठीक है, तो ये फ्यूज्ड, यहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कार्पल्स की। एंथर नहीं बना रहा मैं, ये कार्पल है ये, लाइक दिस। तो ऐसे केस में क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। तो हिबिस्कस प्लांट में भी ऐसा ही होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन ही होती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है ब्राइटल प्लेसेंटेशन। तो ब्राइटल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है? देखो, ब्राइटल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है? पेरिफेरी के ऊपर प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवेरी। पेरिफेरी ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवेरी, यूनिलोक्यूलर ओवेरी होती है। एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन इट, और इसके ऊपर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, तो पेरिएटल प्लेसेंटेशन क्या होती है? सिंपल होती है बिल्कुल, जैसे कि ये ओवेरी है, इसके यहां पर इस तरह से ओव्यूल्स इनके अंदर होते हैं, यहाँ पे पीछे वाली वॉल के और वॉल के ऊपर अटैच होते हैं। पेरिफेरल वॉल यहाँ पे प्लेसेंटा होता है और इसके ऊपर इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसको क्रॉस सेक्शन इसका हम देखते हैं तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जैसे प्लेसेंटा है, यहाँ से ओव्यूल राइज होगा, यहाँ पे जैसे प्लेसेंटा है तो यहाँ से ओव्यूल राइज होगा, यहाँ पे जैसे प्लेसेंटा है तो यहाँ से ओव्यूल राइज होगा। तो इस तरह से
ओव्यूल्स है वो अराइज होते हैं फ्रॉम देयर पेरिफेरल। किसके अंदर होता है? कुकुम्बर। आपने खीरा काटा होगा ना कभी सैलड में, तो कुकुम्बर के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। द एग्जांपल ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन इज कुकुम्बर। ठीक है, तो दीज आर द थ्री। ये किसके अंदर होता है? ये यूनिलोक्यूलर ओवेरी के अंदर होता है। यूनिलोक्यूलर, सिंगल लोक्यूल होना चाहिए। ये आपको क्लियर रखना होगा यहाँ पर कि कौन सा यूनिलोक्यूलर के अंदर होता है, कौन सा मल्टीलोक्यूलर के अंदर होता है। अभी तक तो डायग्राम से आपको क्लियर होता गया है कि कौन से के अंदर लोक्यूल्स बनेंगे, कौन से के अंदर लोक्यूल्स है वो फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, उस दिस इज द पैराइटल। अभी ये जो होता है ये बाइकार्पलरी हो सकता है और मोनोकार्पलरी भी हो सकता है। बाइकार्पलरी एंड यूनिकार्पलरी या मोनोकार्पलरी ये हो सकता है पैराइटल जो केस है, और मोनोकार्पलरी दोनों के अंदर ये हो सकता है, बट लोक्यूल मस्ट बी सिंगल, एक ही लोक्यूल वहां पर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है प्लेसेंटेशन का टाइप है, मार्जिनल हमने कर लिया, एक्साइल हमने कर लिया, पेरिएटल हमने कर लिया। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता होगा देखते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइप इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है? द प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस होती है ओवेरी की, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवेरी, और इसके अंदर क्या होता है? एक्सिस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवेरी। तो प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवेरी। ओके, तो प्लेसेंटा कहां पर प्रेजेंट होता है? यूनिलोक्यूलर ओवेरी के सेंट्रल एक्सिस पर होता है। कि अगर हम ये डायग्राम इसका बनाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, तो यहां पर जो सेंटर है, सेंट्रल एक्सिस जो है ओवेरी की, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। इसके ऊपर क्या होता है? इट बियर द प्लेसेंटा। इसके ऊपर प्लेसेंटा होते हैं, और इसके ऊपर चारों साइड में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो इसका जो फ्री सेंट्रल है, इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से आता है। ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इसके ऊपर इस तरह से ओव्यूल्स दिखेंगे, यूनिलोक्यूलर होते हैं। एक्साइल में हमने किया था मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, इसके अंदर क्या होता है? यूनिलोक्यूलर ओवेरी ये होती है, और इस तरह का अरेंजमेंट यहां पर होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका है प्राइमरोज। एग्जांपल इज प्राइमरोज। इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास? प्राइमरोज रहेगा, जो कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जिसके अंदर होती है। उसके बाद में क्या होती है? बेसल प्लेसेंटेशन होती है एक हमारे पास। तो बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है? वेरी सिंपल, द प्लेसेंटा is present on the basal part, on the basal part, basal part पर होता है, and a single basal ovule, एक सिंगल basal ovule उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन प्लेसेंटा। तो यहां पर किस तरह का होता है अरेंजमेंट? दिस इज द ओवेरी, एंड जो फ्री सेंट्रल यहां पे प्लेसेंटा है इसका, और इसके ऊपर क्या होता है? एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ओवेरी का इसका क्रॉस सेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस जो इसका फ्री जो बेसल है वो इसको इसी डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन दैट फ्लावर। की ओवेरी के अंदर किस तरह का प्लेसेंटेशन हो सकता है, ये हमने 5 टाइप्स आप आज किए हैं। कौन कौन से किए थे? प्री सेंट्रल है, बेसल है, पैराइटल है, एक्साइल है एंड मार्जिनल है। तो these 5 टाइप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर।
इसके अंदर जो ओवेरी है वो क्या होनी चाहिए, यूनिलोक्यूलर होनी चाहिए। तो यूनिलोक्यूलर है या मल्टीलोक्यूलर होनी चाहिए, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जो फ्री सेंट्रल है इसके अंदर भी यूनिलोक्यूलर ही ओवेरी होनी चाहिए, यूनिलोक्यूलर। ठीक है, इसके अंदर जो मोनोकार्पलरी हो सकता है या मल्टीकार्पलरी हो सकता है। मेनली इसके अंदर फ्री सेंट्रल में मल्टीकार्पलरी ज्यादा होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन द ओवेरी। ओवेरी के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।